अमित भाई खराड़ी। जय जवाहर। आवाज नहीं आ रही है। जय जवाहर, जय जवाहर, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भील प्रदेश। जब ये विश्व आदिवासी दिवस आज हम यहाँ मना रहे हैं, सबसे पहले हमारे पूर्वजों को मैं नमन करता हूँ। हमारे साथी भाई जगदीश भंडारा को भी नमन करता हूँ और जितने भी हमारे साथी साथ में हैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये जब कारवां शुरू हुआ था तब मात्र 100 लोग पहली बार हमने आदिवासी दिवस मनाया था। उसके बाद धीरे धीरे आप देख लीजिए, कम से कम ये 7-8 साल हो गए हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं और जिला स्तर पर ये दूसरी बार कार्यक्रम हुआ और आप सभी इतनी संख्या में लोग पधारे हुए। सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी सोचते होंगे कि हाँ, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आता है और यह मेहनत सिर्फ एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, एक रात की नहीं है। यह मेहनत कितने सालों की है। जब ये 1994 में लगा था, लागू हुआ था, उसके बाद हमारे समाज के, हमारे जितने भी पूर्वज रहे, हमारे समाज के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता रहे, उनकी बदौलत हम यहाँ बोल रहे हैं। हमारे यहाँ उदयपुर के जो कॉमरेड थे स्वर्गीय मेघराज जी तावड़, उनको भी इस मंच से मैं याद करना चाहता हूँ। उन्होंने भी पूरे उदयपुर जिले में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और हमारे जैसे ऐसे शिष्य को पैदा किया। हम लोग उनके जो सपने थे, उनकी जो बातें थी, उनका जो एक विजन था कि इस हमारे इस उदयपुर में आसपास में कोटड़ा हो, चाहे जाडोल हो, चाहे उदयपुर के आसपास क्षेत्र हो, मावली हो, वल्लभ नगर हो, गोगुंदा हो, इधर आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर हमारे लोगों को दबाया जाता था, उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी। अंगूठा लगा के राशन के नाम पे, कहीं दूसरी योजनाओं के नाम पर वो चीजें आज भी चल रही है। लेकिन आज की तारीख में आदिवासी परिवार का भील प्रदेश का नाम सुनते ही यहाँ जो जमीन बेचने वाले दलाल है ना, वो दलाल आज थर थर कांपते हैं, सोचते हैं कि ये जमीन के साथ घोटाला करेंगे तो भील प्रदेश वाले आ जाएंगे। यहाँ के प्रशासन भी सोचता है कि हम यहाँ के आदिवासियों के साथ में अत्याचार करेंगे तो भील प्रदेश वाले आ जाएंगे। यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के साहूकार लोग हैं, वो भी सोचते हैं कि यहाँ के मजदूरों के साथ हम अत्याचार करेंगे तो भील प्रदेश वाले उठ के कलेक्ट्री पर आ जाएंगे। मैं कभी कभी अकेला जिला कलेक्ट्री वहां पर जाता हूं तो कहते हैं आज कोई ज्ञापन अकेले आए क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ काम था इसीलिए। नहीं, हमने सोचा अभी पीछे और लोग आ रहे होंगे। नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग अत्याचार करोगे, आप लोग अत्याचार करोगे तो एक दिन हम इसको पूरे को घेर लेंगे। आज भी हम जो बाईपास की तरफ से, बलीचा बाईपास की तरफ से आ रहे थे तो पूरा उदयपुर तक जाम लगा हुआ था। जाडोल से इधर सट खेरवाड़ा से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, दूर दराज से पहुंचे हुए। उनकी उम्मीद है कि एक दिन पूरे जिले में जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं इस उदयपुर को जाम कर देंगे। ये हमारे आज यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी को बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी। मैं खुद ही पीछे जाके इनको बिठा रहा था कि भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे जगह खाली है, बैठ जाओ, तो बैठ नहीं रहे, अभी भी खड़े हुए। इनको पता नहीं है जब और लोग जो अभी घर पे सोए हुए हैं वो जाग जाएंगे कि आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, फिर आप कहोगे मैं पहले से जुड़ा हुआ था आदिवासी परिवार क्या। इसीलिए आपको कहता हूं, ये जगह मिल रही है, इसको बैठ जाओ, सम्मान करो। ये आसानी से नहीं मिल रही है, ये जो जगह मिल रही है आपको आसानी से नहीं मिल रही है, दूसरी जगह देखो आप। और हमारे जो युवाओं के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम सभी अभी रैली के माध्यम से आ रहे हैं। पहले हमारे भाइयों ने भी कहा था कि वो अलग अलग तरह की टी शर्टें बनवा रहे हैं, वो चेन का वो वेल्डिंग करा के हाथ में ले रहे, रगड़ रहे हैं और रोडों पे अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे युवा, उनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर मरना है तो अपने परिवार के लिए मरो, यूं रोड पे एक्सीडेंट में मत मरो।
अगर मरना है तो अपने समाज के लिए मरो, यूं रोड पे नालायक की तरह मत मरो। अगर मरना है तो हमारे पूर्वजों के लिए मरो, हमारे बिरसा मुंडा के लिए मरो, हमारे राणा कुंजा भील के लिए मरो। इस तरह एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी के मरने से बेहतर है कि आप लोग अच्छे हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो, इस तरह से आप मरो। हम भी चाहते हैं, पहले हम सोचते थे कि ये जितने भी पूर्वज इतने महान कैसे हुए। हमने पढ़ा, थोड़ा जाना, हमारे जितने भी वरिष्ठ है हमें इस विचारधारा से जोड़ा, उनको सुना, तो हमें लगा कि महान कैसे बनते हैं। महान कोई एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है। महान तो निरंतर वो कार्य करता रहे, इससे महान बनता है। महान कब बनता है? जब जिंदा होता है तब कोई महान नहीं बनता। बनता है क्या? कोई जिंदा होता है तब महान बनता है क्या? जब लोग मर जाते हैं, अच्छे लोग अपने कार्य करते हुए मर जाते हैं, लोगों के हक दिलाते दिलाते मर जाते हैं, अपने परिवार का हक दिलाते दिलाते मर जाते हैं, उसके बाद क्या बोलते अपने लोग? अरे यार ये बढ़िया आदमी हो। क्या बोलते? ये बढ़िया आदमी हो। लेकिन हमारे समाज के ऐसे नालायक लोग हैं, जीते जी वो आदमी इतना संघर्ष कर रहा था, इतना लड़ाई लड़ रहा था, इतने लोगों के लिए लड़ता था, जमीन की बातें करता था, जंगल की बातें करता था और नदियों को बचाने की बातें करता था, तब वो उनको जागते नहीं थे, वो सोए रहते थे चुपचाप। आज आप सभी को यहाँ पहुंचे समय निकाल के, और आपको अभी मजा भी आ रहा होगा, हाँ बढ़िया डांस हो रहा है और अच्छा लग रहा होगा, बहुत खुश भी हो गएंगे। लेकिन यह आदिवासी दिवस सिर्फ नाच गाने और कार्यक्रम के लिए नहीं मनाया जाता है। आप लोग क्या सोचते हो कि आदिवासी दिवस से खाली नाचेंगे और थोड़ा गा लेंगे और कार्यक्रम करेंगे और चले जाएंगे, भूल जाएंगे? अगर ऐसा सोचते हो तो आप एक दिन वाले आदिवासी हो। क्या हो आप? एक दिन वाले आदिवासी कौन होते पता है आपको? जो खाली आदिवासी दिवस पे तैयार होके आ जाते, कपड़े वपड़े पहन के आ जाते हैं और कहता मारे भी भाषण आलू माई मंच मत डालो। अरे भाई यहाँ कितने सालों से रगड़ रहे, उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो एक दिन का आदिवासी बनना है तो आप खाली 9 अगस्त में ही आओ, और अगर आपको वास्तविक लड़ाई लड़नी है तो आदिवासी परिवार के उस हर ज्ञापन में आओ, उस हर आंदोलन में आओ जो आप युवाओं के लिए होता है, आप महिलाओं के लिए होता है, आप बुजुर्गों के लिए होता है, इस जल जंगल जमीन के लिए होता है। उस हर आंदोलन में आपको आना पड़ेगा, तब आप असली आदिवासी कहलाओगे, नहीं तो आप एक दिन का आदिवासी कहलाओगे। तो आपको एक दिन वाला आदिवासी कहलाना है या हमेशा जो इस देश का मालिक है, रियल ओनर ऑफ इंडिया, रियल ओनर ऑफ इंडिया, वो बनना है, ये आप लोगों को तय करना है। कोई घर पे उठाने नहीं आएगा, भाई उठ उठ वहां जमीन जा रही है, लो लड़ना है, नहीं मारे घेरनो काम है। अरे भाई जिस खेत में तू काम कर रहा है वो खेत भी कुछ दिनों बाद ये सरकारें लेने वाली है, क्योंकि इस खेत का आपके पास पट्टा नहीं है। बहुत जनों का पट्टा भी नहीं होगा, है आपके पास? नहीं है ना? तो जब यहाँ उदयपुर में हमारे लोगों के घर गिराए जाते हैं तो हम छोटे मोटे पेम्पलेट छपवा के या वीडियो के माध्यम से आह्वान करते हैं कि आओ भाई उदयपुर के आसपास लोगों की घर गिरा रहे, जमीनें ले रहे, आओ। तो वो क्या कहते हैं? आपने थोड़ी हटे आवे गांव में, अब शहर के आसपास की जमीनें खत्म हो गई है, शहरों के आसपास की जमीनें हड़प ली गई है, वहां पे भू माफियाओं का कब्जा हो गया है। अब यहाँ के भू माफिया दलाल का जो नजर है वो अब गांव की तरफ है। गांव के जो तालाब है, नदियों के किनारे जितनी भी जमीनें हैं उस पे यहाँ के दलालों की नजर है। आप ध्यान रखना, अगली बारी आपकी है। आप ये मत सोचना कि मेरे खेत सही है, मेरा बच्चा सही है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने वाला, मेरे परिवार को कुछ नहीं होने वाला। आज के दिन में हम सामूहिकता और भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन गांव में जाके देखते हैं तो पड़ोसी भाई भाई खुद खून लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने भी उतर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, जमीन के लिए मार रहे हैं। अरे भाई ये जमीन तो यहीं पे रह जाएगी,
ये जमीन तो यहीं पे रह जाएगी, लेकिन दोनों भाइयों का जो व्यवहार है, जो भाईचारा है, उसको हमें बरकरार रखना है। ये आदिवासी दिवस इसलिए मनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं कि हमारे समाज में जो भाईचारा आज खत्म हो रहा है, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए उनकी लापरवाही वजह से, उनके दारूड़िया नशेड़ी की वजह से हमारे ये समाज गर्त में जा रहा है। हमारे समाज में जितने भी गड्ढा गमेती दलाल हैं, वो भाइयों में लड़ाई करवाने के लिए एक भाई को सही जमीन देते हैं, दूसरे भाई को खराब जमीन दे देते हैं, तो वहां से लड़ाई शुरू हो जाती है और रक्त रंजिश तक, मर्डर तक, हत्या तक हमारे गांव में ये मामले चले जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? सुना है कि नहीं सुना है कहीं? तो हम ये आदिवासी दिवस इसलिए मनाते हैं कि हमारे इस समाज में भाईचारे से, इस भाईचारा पैदा हो, समाज में हम सभी मिलकर रहे। हमें अगर कोई छूने की कोशिश भी करे या हमें यहां से उठाने की कोशिश भी करे, तो हम सभी एक होकर उसको उल्टे मुंह खदेड़ के भगाने का दम रखे। उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठित होगे कि नहीं होगे? अरे मिलकर लड़ाई लड़नी कि नहीं लड़नी, ये बताओ कि एक एक मरोगे? हाँ, अरे हिजड़े की मौत मरने से अच्छा है कि लड़के मरो। मानगढ़ पे हमारे लोग लड़के मरे थे। आज हमारा मानगढ़ का इतिहास को खत्म कर रहे हैं, और हमारे लोग मानगढ़ पे भी जाते हैं तो नीचे सारे दारू पीते हैं। उनको पता नहीं मानगढ़ पे क्यों जा रहे हैं, बस भर के जा रहे हैं, लेकिन मानगढ़ पे जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, पर क्यों आए उसका अता पता नहीं। तो हमें जानकारी लेनी पड़ेगी, हम आज यहाँ पर क्यों आए, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। कि खाली बाइक एक दूसरे को देख के कि ये सारी भेड़े उदयपुर जा रही है, तो मैं भी भेड़ों में भी इसके साथ चला जाऊं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आपको भेड़ बनना है कि इंसान बनना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। अगर हमारे समाज में और एक बदलाव लाना होगा, अगर हमारे समाज में हर घर में बदलाव लाना होगा, तो सबसे पहले हमारी जो बेटियां हैं उनको हमें पढ़ने के लिए आगे बढ़ाना होगा, उनको हमें मौके देने होंगे। क्योंकि जो बेटियां होती है वो उनका एक घर नहीं होता है, बेटियों के दो दो घर होते हैं। एक घर यहाँ सुधारेगी तो दूसरा घर जहाँ जाएगी वहां सुधारेगी। इसीलिए हमारी बेटियों को पढ़ाना जरूरी है, उन्हें जागरूक करना जरूरी है। हमारे इस दुनिया में आज की तारीख में क्या काम हो रहा है वो उन बेटियों को बताना जरूरी है। हमारी जंगल जमीन छीनी जा रही है वो भी उनको बताना जरूरी है। उनके साथ इस देश में अत्याचार हो रहा है वो भी बताना जरूरी है। अगर हम हमारी बेटियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर यह एक मजबूत समाज का एक निर्माण होगा। और आज जो हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं वो भी एक सफल माना जाएगा। और आज आप सभी काफी समय से बैठे हुए, काफी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, मैंने भी जो मन में आया वो बोल दिया, क्योंकि हम जो बोलना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, क्योंकि हम मंच पे खड़े होकर बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जब यहाँ मंच पे आते हैं, जो हमने सोचा होता वो भूल जाते हैं, लेकिन जो दिल में जो बात होती है, अंदर चुभन होती है, वो इस माइक के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। इसलिए हमारे जो दुख दर्द है, आप सभी उस दुख दर्द में हमेशा शामिल रहे। और जहां भी आपको भील प्रदेश आदिवासी परिवार के नाम से आपको बुलाया जाए, तो आप जिला मुख्यालय पर और कहीं भी जहाँ मुसीबत में हो, आप सभी को आना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक दिन का आदिवासी नहीं बनना है। आप सभी यहाँ पधारे, खूब खूब धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। थोड़ा नारा, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय जोहार।